कल असीं कंप्लीट किया सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उहदियां टाइप्स, क्लासिफिकेशन, करैक्टर्स। अज असीं स्टार्ट करांगे परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? नाउ परमानेंट टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ मैच्योर सेल्स, जिहड़े सेल्स की डिफरेंशिएशन हो चुकी है, मैच्योर हो चुके ने, हुण फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हां नूं असीं कहंदे हां परमानेंट सेल्स और परमानेंट टिश्यूज़। Now which is permanent tissue, these are the group of mature cells having permanent shape, size, function. उन्होंने permanent shape acquire कर ली, size acquire कर लिया, permanent function perform करना शुरू करता, but क्यों? Due to some morphological, cytological और physiological changes, उन्हां दी external structures, उन्हां दी cell दी structures या फिर उन्होंने किसी लाइफ एक्टिविटीज़ के विच चेंज ऑन करके हुण उन्होंने परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। नाउ फर्दर परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का होता है, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। द फर्स्ट डे जदों असीं टिश्यू की डेफिनेशन की सी, मैं की क्या सी कि इन केस ऑफ प्लांट्स हुण असीं कहांगे टिश्यू विच इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। हुण इन्हां दा ओरिजिन भी कॉमन आ, फंक्शन भी कॉमन आ, बट वो सिमिलर भी हो सकती है ते डिसिमिलर भी हो सकती है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दीज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाउ दीज आर द ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स। और फर्दर सिमिलर अपने को सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन टाइप्स देने, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। These are the simple permanent tissues, means group of similar cells. But complex permanent tissue, which are the two types, xylem and phloem. It means xylem and phloem, both tissues are made up of dissimilar cells or group of dissimilar cells. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ। ਨਾउ ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾउ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਸੈਲਸ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ? ਨਾउ ਨੰਬਰ 1 हैविंग सेलुलोसिक सेल वॉल, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਵॉल ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲੋਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾउ सेकंड आइसोडायमेट्रिक cells, means same from all sides, or you can say all sides are same, that is isodiametric, and intercellular spaces may be present। ਹੁਣ intercellular spaces भी हो सकती हैं, दो सेल्स के विचाले स्पेस हो सकती है। नेक्स्ट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस लाइज एट पेरिफेरी। हुण आपको मेरिस्टेमेटिक सेल दे पेश की क्या सी? लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, वैक्यूल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। हुण उल्टा हो गया, हुण सेंट्रल पोजीशन वैक्यूल ने ले ली, न्यूक्लियस पेरिफेरी पे मूव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हुण इहदी इलोंगेशन हो चुकी है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस नाल, तो उन्हें न्यूक्लियस को पेरिफेरी पे पुश करना और सेंट्रल पोजीशन जेडी सी वो वैक्यूल ने ले ली। नाउ फर्दर these cells are connected through plasmodesmata। नाउ in case of plants सानू पता है कि हुण सेलुलोसिक सेल वॉल बन चुकी है। सो हुण जेडे दो सेल ने वो आपस दे विच किवें कम्युनिकेट करनगे या किवें चीज़ां नूं एक्सचेंज करनगे, तो उस लिए जेडी स्पेसिफिक जेडी स्ट्रक्चर यूज की जाती है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उस ऑर्गेनेली के थ्रू डेस्मोटिब्यूल्स बनते हैं, जिहदे नाल ये प्लाज्मोडेस्माटा नाम की स्ट्रक्चर बनती है और दो सैल आपस दे विच कम्युनिकेट करते हैं। इनू ज़्यादा असीं जिहड़े स्टडी सैल स्ट्रक्चर
चैप्टर करांगे, बट इत्थे सानू पता है कि नाउ पेरेन्काइमा सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ना बच्चे जिहड़े परमानेंट सेल्स ने इन्हां दी शेप जिहड़ी वो वेरी करदी है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल भी हो सकती है एंड सो शेप्स वेरी, कोई भी शेप हो सकती है सेल की, ठीक है जी। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। हुणे पेरेन्काइमा टिश्यू जिहड़ा है वो किहड़े-किहड़े फंक्शंस परफॉर्म करदा है। नाउ जिहड़े पेरेन्काइमा टिश्यूज ने उन्हां दा जिहड़ा मेन फंक्शन है दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करके रखना। तो आप उस दिन जिहड़ी स्ट्रक्चर कीती सी रूट ते स्टेम दे विच खाना स्टोर करने लिए असीं दो स्ट्रक्चर्स कीतियां सी, एक पिथ एक कॉर्टेक्स। तो इत्थे साडे कोल क्लीयर हो गया कि कॉर्टेक्स ते पिथ दोनों ही किहड़े टिश्यूज तो बनदियां ने, पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा दा ही मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। बट फर्दर पेरेन्काइमा टिश्यूज अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, वो मॉडिफाई होके प्लांट्स के अंदर बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिवें कि नंबर 1 एपिडर्मिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इत्थे फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम एंड रूट। इन केस ऑफ स्टेम इट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस, बट इन केस ऑफ रूट्स cuticle is absent, but instead of cuticle root hairs are present for the absorption of water. So it is also known as epiblema or piliferous layer in case of root. But epidermis का main function क्या है? It is the outer protective layer. So हमें है का पेरेन्काइमा सेल्स ही जिन्हां ने एपिडर्मिस बना के की काम शुरू करता protection. Now next is prosenkyma. Now what is prosenkyma? हुण बच्चे जेड़े यही पेरेन्काइमा सेल्स ने ये मॉडिफाई होके elongated बन जाते ने, elongated with tapering ends, spindle shaped cells। हुण यही सेल आगे आपको elongate कर लेंदा है, अपने सिरां नूं तिखा कर लेंदा, अपने एंड्स नूं तिखा कर लेंदा है। यू कैन से और यू कैन से स्पिंडल शेप। इन्हें क्यों इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई? ताकि ये फाइबर बन सके। नाउ दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फाइबर बन चुका है एंड नाउ अगेन बच्चे जिथे भी फाइबर टर्म आती है इट मीन्स उन्होंने काम है मजबूती देना। सो जिथे भी फाइबर टर्म यूज होगी इट मीन्स उसका काम की होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की लोड होंगी है तो यही पेरेन्काइमा सेल्स जिहड़े आ वो मॉडिफाई होके फाइबर वर्गी स्ट्रक्चर बना लेंदे आ, विच वन इज नोन एज प्रोसेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन क्लोरेनकाइमा। हुणे क्लोरेनकाइमा कदों बनता है? इन केस ऑफ लीफ। तो लीफ का मेन काम की होंदा है फोटोसिंथेसिस। तो पत्तियां दे अंदर जेडे सेल फोटोसिंथेसिस करदे आ उन्हां नूं असीं कहंदे आ मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स कोई होर सेल नहीं आ, दीज आर आल्सो अ पेरेन्काइमा सेल्स। तो जदों पेरेन्काइमा सेल अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट इकट्ठी कर ले और यू कैन से क्लोरोफिल। नाउ क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जदों हम क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनसाइड द पेरेन्काइमा सेल। नाउ दिस इज द पेरेन्काइमा सेल हैविंग क्लोरोफिल। नाउ दिस इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। हम असीं इस सेल नूं की कहांगे? क्लोरेनकाइमा। और जिन्हां नूं असीं मेसोफिल सेल्स भी कहंदे आ, जिन्हां दा फंक्शन की आ? फोटोसिंथेसिस करना। नाउ नेक्स्ट एरेनकाइमा। नाउ जेडे एरेनकाइमा सेल्स ने दीज आर द फीचर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जेडे प्लांट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं उत्थे ये पेरेन्काइमा
कैविटीज खड्डे और यू कैन से खाली जगह जिहदे विच हवा भरी हो तो हुण इन्हां ने की कीता एयर कैविटीज बना लिया किस पर्पस वास्ते ताकि वो पानी दे अंदर फ्लोट कर सकन डुबन ना सो parenchyma cells are also parenchyma cells having air cavities to provide buoyancy उन्होंने buoyancy provide करने वास्ते parenchyma cells बन गए now next is idioblast now which मैंने already mentioned करता है important for NEET exams now what is idioblast which is main function का सी storage of food but उन्होंने खाना स्टोर ना करने सी but उन्होंने secondary metabolites ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टोर करना शुरू करता in case of plant ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि resin tannin gums ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ secondary metabolites ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ parenchyma cells ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टोर करना शुरू ਕਰ ਦੇਣ now they are known as idioblast so idioblast cells are also a parenchyma cells which stores resin tannin and gums next is xylem parenchyma now which सानू पता है कि xylem and phloem both are the complex permanent tissues xylem का काम होता है पानी ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट करना and phloem का काम होता है फूड ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट करना जिवें ते xylem ते phloem parenchyma लिखा है तो ऑब्वियसली xylem ते phloem टिश्यू बनाने वास्ते भी parenchyma cells ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ but it doesn't mean कि ਹੁਣ parenchyma पानी ट्रांसपोर्ट ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ या फिर phloem parenchyma फूड ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ parenchyma ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ स्टोरेज ऑफ फूड ठीक है जी बट एक खाना स्टोर करके हम xylem टिश्यू की हेल्प कर रहे हैं फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट और यू कैन से कि इथे वो हेल्प कर रहे हैं phloem टिश्यू दी इन फूड ट्रांसपोर्ट ठीक है थैंक यू नाउ स्टूडेंट्स आप फर्दर परमानेंट टिश्यूज अगे करांगे parenchyma तो बाद collenchyma and sclerenchyma now first of all collenchyma just like its parenchyma these are also living cells isodiametric spaces intercellular spaces may be present having large central vacuole and nucleus lies at periphery connected by plasmodesmata now it means it is सारे ਦੇ ਸਾਰੇ characters ਜਿਹੜੇ ਆ parenchyma ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ now ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ parenchyma ਦੀ ਜਿਹੜੀ cell wall ਸੀ it was made up of cellulose but ਹੁਣ collenchyma ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ having thickness at particular areas ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ collenchyma ਦਾ again to provide mechanical strength ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਿਕਨੈਸ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲੋਸ ਪੈਕਟਿਨ ਤੇ ਹੈਮੀਸੈਲੂਲੋਸ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸੈਲੂਲੋਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਲੂਲੋਸ बट इथे सेलुलोज भी आ पैक्टिन भी आ हेमीसेलुलोज भी आ ठीक है जी टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ए पर्टिकुलर जगह दे पर थिकनेस कीती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज हम उसे थिकनेस के अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ टाइप्स करते हैं नंबर 1 एंगुलर व्हेन थिकनेस इज प्रेजेंट एट एंगल्स जे पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर थिकनेस आ सो इट इज नोन एज एंगुलर collenchyma second lacunate now thickness is present at the walls forming intercellular spaces दो cells ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ space ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ walls ਦੇ ਉੱਪਰ thickness ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ इस साइड पे सी एंगल्स के ऊपर थिकनेस कितनी आ सो दीज आर एंगुलर collenchyma
ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ these are lacunate collenchyma. Now next is lamellate. Now what is lamellate? Now thickness is present at tangential walls. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਮਨ ਵਾਲ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿਕਨੈਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ these are known as lamellate collenchyma. ਨਾ ਮੁਝੇ ਕੋ collenchyma ਨੇ ਥਿਕਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ to provide mechanical strength। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੂਟ ਤੇ ਸਟੈਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਝੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਡਰਮਿਸ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ collenchyma ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sclerenchyma। ਨਾਓ ਜੀ sclerenchyma tissue is made up of dead cells। याद रखना मुझे जेड़ा सी parenchyma करके आई हां, collenchyma कीता है। These both are made up of living cells having large central vacuole nucleus lies at periphery। But इतना दी structures sclerenchyma cells को नहीं आ because these are dead cells except only tamarix। ना मुझे देखते ही मैं मेंशन करता है tamarix। tamarix के कोल बचे living sclerenchyma cells ने, otherwise these cells are dead। एक exception है। ना मुझे dead cells ने having secondary deposition of lignin। ना मुझे diagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ secondary deposition ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ lignin। ठीक है। आप सेल वॉल करते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सो इथों तक तो प्राइमरी सेल वॉल सी बट वो सेकेंडरी सेल वॉल भी बन चुकी है। उन्हें अपने अंदरले पासे जेडी सेकेंडरी डिपोजिशन कर लिया लिग्निन। ठीक है जी। सो पेरेंकाइमा collenchyma लिविंग सी दीज आर डेड। पेरेंकाइमा को सिर्फ सेलुलोज की थिकनेस सी बट collenchyma को सेलुलोज पैक्टिन ते हेमीसेलुलोज की थिकनेस सी। बट इन केस ऑफ sclerenchyma उन्होंने अपनी सेल वॉल के अंदर ही एक होर सेल वॉल बना ली विच वन इज मेड अप ऑफ लिग्निन। हुन इहदे अंदर लिग्निन इकट्ठा हो चुका है एंड दीज आर दी डेड सेल। नाउ बच्चों sclerenchyma फर्दर दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 is sclerenchyma fibers। नाउ अगेन फाइबर्स टर्म यूज हुई है। मैं क्या सी जिथे फाइबर आगे काम की होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती देनी। तो प्लांट के जेड़े भी हिस्से में मजबूती की लोड़ आ लाइक हाइपोडर्मिस, पीजियोल और जाइलम टिश्यू जिथे भी उन्होंने लगता है कि मजबूती की लोड़ आ उथे ही ये sclerenchyma फाइबर्स होंगे। नाउ इलोंगेटेड डेड हाईली थिकन्ड सेल्स। थिकन क्यों आ? थिकनेस किदे करके आ? लिग्निन करके। हाईली लिग्निफाइड सेल्स, लिग्निन इकट्ठा हो चुके हैं, सेल्स इलोंगेटेड हो चुके ने, हैविंग टेपरिंग एंड्स अगेन स्पिंडल शेप। उन्होंने एंड्स जेडे ने तुसी देख सकते हो तिखे ने। एंड नाउ मुझे these cells lies on one on each other। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा सेल्स का बंडल बनया हुआ है। एंड यू कैन सी कि जेडे उन्होंने एंड्स ने these are interlocked with each other। उन एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐदा करके बंडल बनाया और वो बंडल के सिरे जेडे ने एक दूजे दे विच फसे हुए आ। किस पर्पस वास्ते? मजबूती वास्ते। उन्हें ना बंडल्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। सो these are elongated dead cells highly thickened due to the deposition of lignin in with tapering ends or you can say spindle shape lie on each other to form a bundles with and their ends are interlocked with each other। And last बचे इनमें दे विच pits भी हो सकते हैं। Pits means cavities। cavities भी हो सकती हैं नहीं। और काम किया मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाइपोडर्मिस, पीजियोल, जाइलम
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕਲੇਰੇਨਕਾਈਮਾ ਫਾਈਬਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। Now next type is saccharides. Now what is saccharides? Saccharides का काम है बच्चे stiffness provide करना, ठीक है, खिंचाव देना किसी चीज ਨੂੰ stiffness देनी, ਇਹਦਾ काम ਕੀ ਸੀ mechanical strength। Saccharides का काम ਕੀ है to provide stiffness। ਹੁਣ ਇਹ elongated नहीं है, these are broad, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ broad ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਹ elongated ਸੀ। Secondly, highly lignified, obviously type का sclerenchyma दी है, so lignin की secondary deposition ਤਾਂ ਹੋਗੀ dead cells ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ pits ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, pit canals ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ pits ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ branching ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ structure ਦਿਖੇ, that is known as pit canal, ठीक है, सिंपली कह सकते हो ਜਦੋਂ pits ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ branching ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ then it is known as pit canal। Now there are different types of saccharides which depend upon the shape। अलग-अलग तरह की shape ਹੁੰਦੀ ਹੈ saccharides ਦੀ ਜਿਹਦੇ accordingly ਉਹਨਾਂ types ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। Number 1 stone saccharides, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ shape ਹੈ stone shape, ਜਿਵੇਂ ਕਿ guava ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ stiffness ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is because of stone saccharides। आप ये अपने को डायग्राम stone like अंदर pits भी बनाइया ने और pit canal भी show की हुई है ना बच्चों। मैं क्या सी these cells are dead, so cell के अंदर मैं secondary deposition भी करती but अंदरों के cell खाली है, अंदरों ये cell खाली है, so ये जो empty portion होता है cell के अंदर this one is known as lumen। की कमांगे अंदरली चीज को असी lumen, ठीक है। Now next is macrosaccharides, means rod shape। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ rod shape cell ਆ और अंदर की ये ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ body है that is the lumen। Now next is osteo means bone shape, मतलब है तो rod ही but swollen at tips, so ये ਜਿਹੜੇ ends ने those are swollen। Now trichosaccharides, now बच्चे ट्राइकॉम तो ये word आया है, जिथे भी ट्राइकॉम वर्ड यूज होता है मींस हेयर ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ट्राइकॉम यूज ਹੁੰਦੀ ਆ। सो ट्राइकोसैक्चराइड्स का मतलब है हेयर लाइक एंड फिब्रोस का मतलब की है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। एंड लास्ट इज एस्ट्रोसैक्चराइड, एस्ट्रो मींस स्टार लाइक। ये ਤੁਸੀਂ डायग्राम्स देख सकते हो बनिया हुई ने स्टार शेप, फाइबर शेप, हेयर शेप, bone shape, rod shape, stone shape। So these all are the different types of saccharides जिन्हां दा काम की है stiffness provide करना। थैंक यू बच्चे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ permanent tissue complete ਨੇ, simple permanent tissue। ਹੁਣ ਆਪਾਂ next start ਕਰਾਂਗੇ complex permanent tissue। थैंक यू।